हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है ट्विस्ट वाला लव। और आप सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट स्किप माय स्टोरी, स्टार्ट से सुनो क्योंकि आपको सही तरीके से समझ में आएगी। और प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट करना लास्ट में। ओके, आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ जिसका नाम है ट्विस्ट वाला लव। सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टोरी है इसमें जो लड़का है वो पाकिस्तान में रहता है और जो लड़की है वो इंडिया की है। ठीक है, जो लड़का है उसका नाम है आयान। आइए सबसे पहले वहीं चलते हैं। और आयान अपने घर पे सो रहा होता है और उसके एग्ज़ाम डे होता है और उसको उसकी अम्मी बुला रही होती है, बट वो नहीं उठता है। तो उसको उठाने के लिए 7:30 बज चुके होते हैं। उसकी छोटी बहन आती है जिसका नाम है दुआ, और वो उसको दरवाज़ा खटखटा के उठाती है, नाश्ता देती है, उसको गुस्सा करती है और बोलती है कि एग्ज़ाम आपको देना भी है कि अपना साल बर्बाद कर देना है भाई। ऐसे बोल के उसको फटाक से उठाती है और वो एग्ज़ाम का सुन के अचानक से डर के उठ जाता है और कहता है कि बेना तूने उठा लिया, छोटी तू हमेशा मुझे बचा लेती है। भागता हूँ, नाश्ता में आके कर लूँगा। और वो भागता है। वैसे वो कहाँ रहता है? वो लाहौर में, पंजाब में रहता है, पंजाब में, और वहाँ पे लाहौर में रहता है। वो जहाँ पे जाने वाला होता है एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे एक दरगाह आती है। तो बोलता है कि एग्ज़ाम के लिए तो लेट वैसे ही हो रहा हूँ, पहले दरगाह पे चला जाता हूँ। और दरगाह पे जाके वो दुआ मांगता है, नवाफिल पढ़ता है और फिर भाग के जाता है एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पे उसको लेट हो रहा होता है। सर उसको आने भी नहीं दे रहे थे। वो प्लीज़ 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 सर प्लीज़ आने दीजिए करके आता है और अपना एग्ज़ाम देता है। एग्ज़ाम देने के बाद घर आता है और घर आके छोटी को बोलता है, छोटी मेरी लाइफ तो बड़ी बोरिंग है, मैं बड़ा थके हैं। तो वो ना, उसकी छोटी बहन उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोलते हैं, भाई आप तो वैसे ही बोर हो, ये पकड़ो फ़ोन, मैं ना ये स्टोरी सुनती हूँ, आप भी स्टोरी सुनो, आपको भी ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगेगी। ऐसे करके भाई को फ़ोन पकड़ा देती है। तो इसका भाई स्टोरी देखता है क्या है, फिर स्टोरी सुनता है। और स्टोरी जो यूट्यूब चैनल पे आती है उसको सुनने के बाद कमेंट पढ़ रहा होता है, बोर हो रहा होता है ना, तो वहाँ पे एक इंसान का कमेंट इसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और कमेंट देखने के बाद वो उसको ना हाय का मैसेज करता है। और जिसको ये हाय का मैसेज करता है, वो जिसका ये कमेंट पढ़ता है उसका नाम होता है अकरम। वो अकरम उसको रिप्लाई देता है आयान को, और आयान उसको हाय करके मैसेज करता है। फिर अकरम हेलो बोलता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ये मेरी इंस्टा आईडी है। तो आयान जाके अकरम को मैसेज करता है। उधर ये लोग हेलो कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो जाते बातें करते। तो ना अकरम कहता है, यार आपसे मुझे आपको ना मेरी एक बात शेयर करनी है कि मेरी एक जीएफ है और जो मुझसे नाराज़ हो गई है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया था। वो मुझे ना बोल नहीं रही थी, चुप रही थी, तो मैंने उस पर गुस्सा किया तो वो नाराज़ हो गई है। तो आयान कहता है, अच्छा वो आप तुमसे नाराज़ हो गई है? अरे तुमने तो उससे झगड़ा किया ही, फिर क्यों, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आया? लड़की थी, उसको प्यार से मनाते। लेकिन वो बोलता है कि यार कितना भी प्यार से मनाओ ना, वो ना हमेशा चुप रहती है, मेरी बातों का ठीक से ढंग से जवाब नहीं देती, अच्छा हूँ हाँ करती है। तो मैं क्या ही जवाब दूँ, मुझे भी इंसान हुए, गुस्सा आ गया तो मैंने छोड़ दिया। और अभी मैं उसको कोई मैसेज नहीं कर रहा हूँ, हमारे झगड़े को 2 दिन हो गए और वो मुझे ठीक से जवाब दे नहीं रही है, कॉल करो तो उठाती नहीं है महारानी। और मैं जब चला जाता हूँ ड्राइविंग सीखने तो वो कॉल के ऊपर कॉल्स करती रहती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तो आयान ने उसको उस अकरम को बोला कि आप मुझे कॉल करो। तो अकरम ने बोला कि ठीक है, मैं कॉल करके आपको समझाता हूँ। फिर कॉल पे इन लोगों ने बात की। फिर आयान ने उसको बोला कि क्या तेरी गर्लफ्रेंड अब मुझे ना लॉयल ही नहीं लगती है, इसीलिए ऐसे ड्रामे कर रही है। पक्का उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, या तो उसकी लाइफ में कोई और इंसान भी है, इसीलिए वो तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर रही है। तो अकरम बोलता है, नहीं उसकी लॉयल्टी पे तो मुझे शक नहीं है। तो
आयान उसको बोलता है कि लगी शर्त, मैंने अगर ये साबित कर दिया कि वो तेरे साथ लॉयल नहीं है तो वो आयान कहता है, अकरम कहता है कि ठीक है, अगर तुमने साबित कर दिया कि ये लॉयल नहीं है तो जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। तो आयान बोलता है ठीक है, तू मुझे उसका कुछ कांटेक्ट दे, नंबर दे, कुछ दे। तो वो कहता है कि यार उस नंबर तो उसका पर्सनल है, वो तो मैं नहीं दे सकता, बट एक काम करो, मैं उसका इंस्टा ID देता हूँ, तुम उधर से कांटेक्ट करो। वैसे तो वो जवाब देगी ही नहीं, 100% नहीं देगी, लेकिन देखते। तो आयान कहता है यार तुझे अपने भाई के ऊपर शक हो रहा है, तूने मेरे चलवे देखे ही नहीं है, मैं उसको पटा के तुम्हें दिखा दूंगा, तेरी गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना के दिखा दूंगा, और ये मेरा चैलेंज रहा। तो वो उसकी ID लेता है और उसको मैसेज करता है, तो उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो जहाँ पे स्टोरी पे ये भी स्टोरी सुनती थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, अकरम की GF, जिसका नाम है जानवी। और जानवी को तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो आराम से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही होती है और घर में रहती है अपनी मौज मस्ती में। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो रात को आराम करती है। तो आयान जाके उसको मैसेज करता है यूट्यूब से कि प्लीज़ 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 आप इंस्टाग्राम पे मुझे रिप्लाई दें। तो इतने ज़्यादा मैसेजेस यूट्यूब पे देखने के बाद जानवी उसको हाय बोलती है और बोलती है कि यार आप कौन हो और मुझे इतने सारे वॉइस मैसेज क्यों कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, इधर कर रहे हो, बट वाई, क्यों। तो आयन उससे कहता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प कर दो प्लीज़। ऐसे करके वो बात करता है वो जानवी से, और जानवी उसको टाइप करके मैसेज कर रही होती है। उसकी तबीयत भी बिल्कुल ख़राब होती है, बात करने का मूड भी नहीं होता, ऊपर से उसका अकरम के साथ झगड़ा हुआ पड़ा होता है तो उसका दिल भी नहीं चाह रहा होता है बात। और वो अकरम जानवी बोलती है ओके फ़ाइन, मैं बात करती हूँ, आ जाओ, ये मेरी इंस्टा ID पे देख लिया है मैंने मैसेज, आ जाओ। तो जो आयान होता है वो उसको हेलवाई करता है और बताता है कि मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के पंजाब से बात कर रहा हूँ, और सब बता देता है। उसके बाद जानवी से पूछता है कि आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, ऐसे ही नॉर्मल कन्वर्सेशन करता है। तो जानवी उसको बताती है मैं इंडिया में रहती हूँ, उड़ीसा में रहती हूँ। तो सबसे पहले तो आयान को पता ही नहीं होता है कि ये उड़ीसा की तरह इंडिया में, उसने कभी सुना ही नहीं होता है, उसने दिल्ली मुंबई ये वगैरह सुने होते हैं। और आराम से प्यार से उससे बात कर रहा होता है और फिर बातें करते करते ना वो उसको बोलता है कि यार मैं ना अपने लिए कोई लड़की देख रहा हूँ GF बनाने के लिए, पर मुझे मिल नहीं रही है, क्या करूँ। तो वो जानवी बोलती है ओ सॉरी, मुझ पे लाइन मत मारना, मैं तो भाई पहले से ही किसी की गर्लफ्रेंड हूँ। और फिर आयान उससे पूछे अच्छा अचानक से पूछता कि अच्छा तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है, यार तुम्हारे जैसी लड़की तो मुझे मिलती ही नहीं, और तुमने पहले ही बॉयफ्रेंड बना रखा, यार किस्मत फूटी मेरी। और ऐसे कह के बोलता है कि यार काश कि मेरी गर्लफ्रेंड होती और वो भी आपके जैसी होती। जानवी को बोलता है तो जानवी कह रही आप मुझ पर बार बार लाइन क्यों मार रहे हैं, जबकि मैंने आपको बता दिया कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मेरा झगड़ा चल रहा है और मेरा आपसे बात करने का कोई मूड भी नहीं था। तो आयन उसको बोल रहा है क्या मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ, प्लीज़ 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 ना जानवी जी, प्लीज़ मुझे बात कीजिए, वॉइस पे बात कीजिए या वॉइस कॉल कीजिए। तो जानवी उसको बहुत बाद मैसेज करती है कि, और जानवी को ये बोलता है तो जानवी बोलती है कि यार मेरा गला सच में बहुत ख़राब है और मैं नहीं कर सकती बात, मेरी GF के साथ बहुत झगड़ा हुआ है और मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बहुत रोई हूँ, तंग हुई हूँ, ऐसे ऐसे करके हमारा झगड़ा हुआ है। सारी बात ना एक बात ना आयान उससे पूछ लेता है जानवी से, जबकि आयान को पहले से अकरम ने सब कुछ बता दिया होता है। वो सब बातें पूछने के बाद स्क्रीनशॉट लेता है और अकरम को भेजता है और बोलता है यार तूने तो बोला था कि तेरी वाली मुझे
भाव ही नहीं दिखी। देखो उसने सिर्फ भाव ही नहीं दिया, सारा दिन मेरे से चैटिंग की है। ये देखो यार, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये शर्त मैं जीतने। तो फाइनली आयन की बात मान लेती है और वो मैसेज करती है जानवी क्या कि फ़ाइन मैं आपको कॉल कर रही हूँ। जानवी उसको कॉल करती है। जानवी के ना गले में से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती है, लेकिन आयन बोलता है थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात मानी और मुझे फ़ोन कॉल की। आपको पता है मुझे ना यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप लड़की हो, या कभी मुझसे इतने अच्छे से किसी लड़की ने बात की ही नहीं तो मैं कैसे मान लेता। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मतलब वॉइस कर दो या वॉइस कॉल पे बात कर लो, बट आप मान ही नहीं रहे थे। सारा दिन हमें बात करते हो गया था, लेकिन फाइनली आपने मान लिया। तो जानवी ने बोला यार मुझे बस एक बात ना समझाइएगा कि मेरा तो सच्ची में गला ख़राब है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही, बट आप क्यों मुझे बार ये बोल रहे हो कि आपकी जैसी जीएफ होती है, आपके जैसी। आप मुझे फाइनली बता दो कि आपको आपकी जीएफ में क्या क्या चाहिए। मतलब मुझे पता तो होना चाहिए। बोल तो आप रहे हो कि मेरे जैसी आपको कोई जीएफ चाहिए, बट मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। मैं उसके बाद आपको सब कुछ बता चुकी हूँ और हम लोगों का झगड़ा भी चल रहा है। और क्या करें। तो आयन की जाए जी बिल्कुल, आप घबराइए नहीं, मैं आपको सब बताती हूँ। और आयन बता रहा होता है कि उसको अपनी जीएफ में चाहे सबसे पहली बात तो ये चाहिए कि उसके अंदर ना एक देसी बॉय इखलाक हो और वो ना उसको फुल्ली टाइम दे, पूरे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ उसी से प्यार करे और उसकी लाइफ में कोई ना हो। और उसकी आँखें ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें ना इंसान उसको देखे ना तो देखता रह जाए, मतलब कि डूब जाए। जैसे होता है ना कि आँखों में देखे और खो गए किसी के प्यार में, वैसा हो जाए होना चाहिए दिल से। तो अभी उसकी आयन की बातें सुन रही होती है जानवी के आयन की अम्मा चिल्लाती है बेटा आ जाओ खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, आते ही कमरे में बंद हो गए हो और तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे, कल एग्ज़ाम देना है, कुछ करोगे या इधर ही कमरे में पड़े रहोगे। माँ ऐसे चिल्ला रही होती है आयन की। तो जानवी कहती है आप चाहिए, आप अपनी अम्मी की बात सुन लीजिए, कुछ खा लीजिए और हम आपसे बाद में बात करते। मुझे भी ना आराम करना है और रात का खाना पका के पापा को दे के फिर मुझे सो जाना है। तो आयन कहता है अरे यार प्लीज़ मत सोना, देखो मुझे ना पढ़ाई भी करनी है और आपसे बात भी करनी है, ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा। तो जानवी कहती है ठीक है, एक काम कीजिएगा, आप अपने काम कर लो, खाना वाना खा लो, स्टडी कर लेना, मैं भी अभी सो जाऊंगी और आपको 11 बजे कॉल करते हैं, फिर हम लोग या तो मैसेज में बात कर लेंगे। तो आयन कहते हैं ओके जी ठीक है, हम लोग ना 11 बजे ही बात करते हैं, तब तक मैं अपनी स्टडी कर लेता हूँ और माँ की बात सुन लेता हूँ, वरना अम्मा ना ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी। जानवी सीधा जाती है और पहले तो अपना खाना बनाती है रात का, वो लोग खाना खाते हैं, पापा को देते हैं और जब रात के 9:30 हो जाते हैं तो सीधा जाके अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती है, उसको कॉल मिलाती है, बातें करती है और उसको बताती है कि आज सारे दिन में क्या क्या किया। तो वो पूछता है कि मतलब कि आज के दिन तुमने क्या क्या किया, आराम किया कि नहीं, अभी भी तुम गुस्सा हो। तो जानवी उसको तो बोल देती है कि नहीं मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, पर असल में जानवी गुस्से में ही होती है। और जानवी आयन के बारे में बताती है कि आयन ने ऐसे मैसेजेस किए और ऐसे बात हुई। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो आयन के बारे में भी उसको बता देता है, क्या नाम है कि उसका बॉयफ्रेंड, जानवी का बॉयफ्रेंड वो जो होता है वो बता देता है। वो कहता है कि ये आयन मेरा फ्रेंड है और
जिसको मैंने भेजा है तुम्हारा रॉयल्टी टेस्ट करने के लिए, और आपके ऊपर हम लोगों की शर्त भी लगी हुई है। और मुझे तो पूरा यकीन था, बट अयान को लग रहा था कि आप लॉयल ही नहीं हो। अब देखते हैं क्या होता है। तो जानवी उसको बोलती, क्या ये अयान को तुम पहले से जानते हो और तुमने मेरे बारे में किसी को बताया ही क्यों? तुम बस ऐसे ही करते रहना। और जानवी बहुत लड़ाई करती है, और जब ज़्यादा लड़ाई हो जाती है तो जानवी बोलती है, बस ठीक है, मैं कॉल बंद करके जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ कि नहीं? क्या तुम्हें शक है? तुम्हें किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी मेरा लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए? जब तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा ही नहीं है तो आगे क्या ही होगा। मैं जा रही हूँ, बस जो भी है ना, मैं यहीं पे बस मैं जा रही हूँ, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है यार। तुमसे क्या ही भाई बात करूँ, तुम सब मिले बोलो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे हाइड कर लिया। और यहाँ पे अयान जब अपनी पढ़ाई कर लेता है और देखता है रात के 11-12 बज गए, तो वो बोलता है, अरे यार मुझे तो जानवी को मैसेज करना था, मैं तो भूल गई यार, जानवी उधर इंतज़ार कर रही होगी मेरा। फिर वो जानवी को मैसेज करता है, हेलो जानवी, क्या आप जाग रहे हो? तो जानवी उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है, बिकॉज उसको सब पता चल चुका होता है कि उसके साथ अयान ने भी झूठ बोला और उसके बॉयफ्रेंड अकरम ने भी उससे झूठ बोला। अयान को भेजने वाला तो ऑफकोर्स अकरम ही था, और उसका लॉयल्टी टेस्ट लेने का इरादा जिसने किया था वो अयान का था। वो सारा प्लान अयान का था, अकरम का नहीं था, क्योंकि अकरम को तो पूरा भरोसा था जानवी पे, पर अयान को नहीं हो रहा था। इसीलिए तो कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो जानवी को तो कोई जवाब देती नहीं अयान को। तो अयान जाता है, सीधा मैसेज करता है उसको, अपने दोस्त को, जो हाल ही में बना होता है अकरम। तो उससे बात कर रहा होता है, तो अकरम कहता है, यार छोड़ो ना, उससे क्या ही बात करनी, वो फिर से तेरे से नाराज़ हो गई है, झगड़ा हो गया है, शायद तेरे को भी इसलिए मैसेज नहीं कर रही होगी है। अब तुम यार, तुम ना कुछ अपने बारे में बता। तो वो अयान अपने बारे में बता रहा होता है कि अपनी फैमिली के बारे में, कि यार हम मेरी 3 बहनें और मेरी छोटी सबसे मेरी फेवरेट है, मेरे बहुत काम करती है, वो नहीं होती तो मैं एग्ज़ाम में भी लेट हो जाता, और मेरी और सबसे ज़्यादा छोटी से ज़्यादा बनती है, और मेरी और बड़ी बहन की तो बनती ही नहीं है। और अम्मा तो जब देखो सुनाती रहती है, पापा को भी टाइम मिलता है तो मुझे सुना देते हैं और ना जाने देते। तो यार कल तो वैसे ही मेरा दूसरा पेपर है, तो पेपर देंगे और क्या। तो अयान उसको कहता है, क्या मैं तुमको देख सकता हूँ? तो वो कहता है, या अयान कि यार अब भी तो मुझे नींद आ रही है, सो रहा हूँ। कल सुबह नहीं, संडे को जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, अगले संडे को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर आराम से हम बात करेंगे वीडियो कॉल पे, तब तक तो नहीं कर सकता। और कोई अपनी रूटीन से चल रहा होता है, और वहाँ जानवी उसको गुस्से के मारे, तबीयत ख़राब होने की वजह से, गले से खराश होने की वजह से उसको नींद तक नहीं आ रही होती है। और वो सारी रात सोच रही होती कि क्या आज ये क्या कर रहे हैं, मुझे ना अयान का मैसेज का रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए था। ये अयान आया कहाँ से और कैसे हिम्मत हुई उसकी मेरा 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 टेस्ट लेगा? उसको नहीं पता है, उसको भरोसा नहीं है मुझ पर, ये सोच रहा होता है। और दूसरी तरफ जो अयान होता है वो तो अपने सारे काम निपटा के सो चुका होता है, और जब उसको उसकी बहन उठाने आती है छोटी, तो ये फिर भी नहीं उठ रहा होता है। आज अयान को दिन के 8 बज गए, पेपर देने जाना है, बट अयान उठ नहीं रहा होता है। सब लोग बोलते हैं, यार क्या हो गया क्या हो गया? जब पापा आते हैं उसको डांटते हैं ना, तो पापा की आवाज़ सुन के वो उठ जाता है। जबकि अयान को बुखार होता है, बुखार में तकड़ा होता है, बट स्टडी थी, एग्ज़ाम तो उसको छोड़ नहीं सकता था। वो थोड़ा सा सिर्फ चाय पी के चला जाता है एग्ज़ाम देने। वो अपना एग्ज़ाम दे के आने ही वाला होता है कि उधर कॉलेज में ही उसको चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है, और उसके दोस्त लोग उस डॉक्टर को दिखाते हैं, घर ले आते हैं, और उसकी हो जाती है तबीयत ख़राब। अब उसका चौथा पेपर होता है, बट वो तबीयत ख़राब बैठ गया है,
जानवी को मैसेज करता है तो जानवी कोई रिप्लाई नहीं करती है, क्योंकि जानवी तो अपने काम में बिज़ी और अपने गुस्से में मशगूल होती है, तो कोई जवाब नहीं देती। ना वो अयान को कोई जवाब देती है, ना ही वो अपने बॉयफ्रेंड को कोई जवाब देती है। वो अपने गुस्से में मदहोश रहती है और अयान की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो भी किसी को कुछ नहीं बोल पाता है। फिर जब जानवी देखती है कि अयान की इतने मिस कॉल्स, इतने वो मैसेजेस लगे हुए हैं, तो वो अयान को वीडियो कॉल करती है। मज़ीद स्टोरी आप लोग